बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तकरार बढ़ती जा रही है और अब तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलानिया कह दिया है कि मैं वापस आऊंगी और बदला भी लूंगी। जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो इस वक्त भारत में पनाह लिए हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इरादा किया कि मैं बांग्लादेश की आवाम से कुछ खिताब करूं। वो बोलती है मैं लौटूंगी और पुलिस कर्मियों की मौत का बदला लूंगी। यूनुस ने बांग्लादेश को टेररिस्ट स्टेट बना दिया है। तो शेख हसीना ने ऐलान किया है कि मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और कट्टरपंथियों को बर्बाद कर दूंगी। और बात भी इतनी बड़ी थी कि दिल्ली के अंदर कल रात को भूकंप भी आ गया। दिल्ली में नहीं, बांग्लादेश में आने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 रिक्टर स्केल का आया, ठीक है, सुन लिया, वो सब ठीक है, लेकिन असली भूकंप बांग्लादेश में आया। तो नरेंद्र मोदी के हवाले करता हूँ। इस चीज को देखते हुए आपको पता चलेगा कि द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, थिंग्स आर डिफरेंट एट दिस मोमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसी स्पीच दी है जिसको सुनते ही बांग्लादेशी कट्टरों की हवा टाइट हो गई, उनके पसीने छूट गए वो बयान सुन करके। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह बांग्लादेश में फिर से वापस आएंगी और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस से चुन चुन कर बदला लेगी। जितने भी बांग्लादेश के शहीद हुए पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका बदला लेगी। और उनका कहना है मोहम्मद यूनुस के आने की वजह से बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और उनका ये भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के आतंकवादियों को, बांग्लादेश के कट्टर बांग्लादेशियों को खुल्लम खुल्ला सारी छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की ये स्थिति हो गई है। अब तो इसमें आप सभी की क्या राय है ये जरूर बताइएगा। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पूर्व पीएम शेख हसीना ने हाल ही में उन पुलिसकर्मियों की विधवाओं के साथ एक वर्चुअल संवाद किया जिनके पति प्रदर्शनकारियों के हमले में मारे गए। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी गतिविधियों की निंदा की और कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने देश को एक टेररिस्ट स्टेट में तब्दील कर दिया। अवामी लीग के रहनुमा इंडिया में क्यों मौजूद हैं? बांग्लादेश का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा? और जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस साहब वहां बैठे हैं, एडवाइजर हैं, उनका टाइटल ही कोई नहीं है, ना मैंडेट है, ना इलेक्टेड है, ना सिलेक्टेड है, कुछ नहीं, पता नहीं है क्या है। यूथ को उन्होंने, अपने यंग यूथ, उनके पास बड़ी पोटेंशियल थी, उन्होंने गलत डायरेक्शन पे लगा दिया है। लौटूंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। शेख हसीना ने जोर देकर कहा है कि यूनुस की अंतरिम सरकार में एक स्वयंभू छात्र नेता है जो कहता है कि बिना पुलिसकर्मियों की हत्या के कोई क्रांति नहीं होती। उन्होंने कहा है कि हमें इस अराजकता को समाप्त करना होगा। इसकी आतंकी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी, लौट कर आऊंगी, कान खोलकर सुन लो मोहम्मद यूनुस, शहीदों का जो इंतकाम है वो मैं लूंगी। ये इस तरह की दरअसल हेडलाइंस बनी है। क्यों बनी है? इनके पीछे है शेख हसीना का ताजा बयान। इसमें हसीना न सिर्फ लोगों से संवाद कर रही हैं, बल्कि वो बांग्लादेश की सरकार और उसके जो मुखिया हैं, नोबेल प्राइज विनर यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जो वहां पर सरकार चला रहे हैं और मुखिया बने हुए हैं, उन पर भी वो हमला कर रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, सोमवार को उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए। पूर्व पीएम ने अगस्त 5 को हिंसा से बच जाने के लिए अपने अनुभव साझा किए ताकि वो बांग्लादेश की जनता की फिर से सेवा कर सकें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और मैं मानती हूं कि ये किसी उद्देश्य के लिए है। यदि सरकार को बाहर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कौन कह रही है? शेख हसीना। इस सेशन का जो संचालन है वो अवामी लीग के जो नेता हैं नजरुल इस्लाम, उन्होंने किया था। इस संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बांग्लादेश लौटेंगी और पक्का करेंगी कि इस सरकार के आने के बाद जो जुल्म हुए हैं उनके पीड़ितों को वो न्याय दिलाएंगी। हसीना ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपनी जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें ऑनलाइन संदेश भी दिया है। उसमें अब हसीना के हुंकार के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? सवाल हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था संकट में है और कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में है। शेख हसीना ने इस दौरान यूनुस के काम पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार के मुखिया पूरी तरह से देश को चलाने में अक्षम साबित हुए हैं। छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टर मजहबी तत्वों ने बांग्लादेश में इस तरह से सत्ता पलट कर दी थी
और उसके बाद ये तमाम स्थितियां हुई। शेख हसीना कहाँ है? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान कोई नहीं दे रहा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपनी पार्टी कैडर को और लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनके करण अर्जुन आएंगे। क्या शेख हसीना जिस तरह का अल्टीमेटम दे रही हैं, कुछ बड़ा फिर होने वाला है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल रात लेट नाइट मोदी जी गए प्रेसिडेंट मुर्मू जी को मिलने के लिए। वो खुद इस बात को मानते हैं कि जो बदलाव होने चाहिए थे वो करने में वो विफल रहे हैं। अब ऐसे में शेख हसीना जिस तरह से हुंकार भर रही हैं कि वो वापस लौटेंगी और मारे गए पुलिस कर्मियों का बदला लेंगी, ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में क्या बांग्लादेश की सियासत में फिर कोई उठापटक होगी? ये आने वाला है, क्योंकि दिल्ली में तो 4 रिक्टर स्केल का आया है, ठीक है, सुन लिया, वो सब ठीक है, लेकिन असली भूकंप बांग्लादेश में आया। रिटर्न गिफ्ट में अमेरिका से बांग्लादेश लेके आए हैं। यूएसएआईडी 90 दिन में जो है 20 तारीख अब आने वाली है, 1 महीना पूरा होने वाला है, समय निकलता जा रहा है। आपको 90 दिन के अंदर अंदर पूरा बांग्लादेश फिल करना है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल 4 दिन आतिशी को संभाल लेने दो, इतना बुरा काम नहीं कर रही है, सारी बिजली पानी अरे नहीं, सब अपना बोझा हटा रहे हैं। उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक भारत का है, तो आपको बांग्लादेश के आगे भी जाना पड़ेगा, आपको इंडो पैसिफिक मैनेज करना है। नई जगह पूरी आर्मी, नए सिरे से नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारी डिप्लॉय होगी, पूरा आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो आज तक आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको थोड़ा एक्सपैंड किया जाएगा। क्यों अग्निवीर कर रहे थे, आज मैं बोलती, ये फौज बढ़ाई जा रही थी, अग्निवीर बढ़ाएगी, तो अभी आप देखिए ये सारी चीजें एक्सपैंड करेंगी। और यस, बिना हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के बिना साइन के ये सब हो नहीं सकता। तो अब वो चीज मोदी कराने गए थे कल रात को, बाकी अब धीरे धीरे देखिए अनफोल्डिंग है। 90 दिन के अंदर तो अभी न्यूज का भूचाल आने वाला है। आदि सरकार को बाहर करेंगे इंशाल्लाह। ये कौन कह रही है? शेख हसीना। इस सेशन का जो संचालन है वो अवामी लीग के जो नेता हैं नजरुल इस्लाम, उन्होंने किया था। इस संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बांग्लादेश लौटेंगी और पक्का करेंगी कि इस सरकार के आने के बाद जो जुल्म हुए हैं उनके पीड़ितों को वो न्याय दिलाएंगी। हसीना ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपनी जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें ऑनलाइन संदेश भी दिया है। अब हसीना के हुंकार के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? सवाल हो रहे हैं। छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टर मजहबी तत्वों ने बांग्लादेश में इस तरह से सत्ता पलट कर दी थी और उसके बाद ये तमाम स्थितियां हुई। शेख हसीना कहाँ है? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान कोई नहीं दे रहा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपनी पार्टी कैडर को और लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनके करण अर्जुन आएंगे। क्या शेख हसीना जिस तरह का अल्टीमेटम दे रही हैं, कुछ बड़ा फिर होने वाला है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल रात लेट नाइट मोदी जी गए प्रेसिडेंट मुर्मू जी को मिलने के लिए। आप सभी जैसा कि जानते हो कि बांग्लादेश की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। बांग्लादेश जो है एकदम बद से बदतर होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। और इसकी वजह क्या है? मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल सही साबित हुए हैं कि ये सब जो स्थिति है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश के हालात खराब होते चले जा रहे हैं, उसकी वजह है मोहम्मद यूनुस। और ये बिल्कुल सही साबित नजर होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कुछ ऐसा एक बयान दिया है जिसको सुनकर कई बांग्लादेशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए हैं और कई बांग्लादेशी कट्टरपंथी बांग्लादेशी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। उनकी आंखें फटी रह गई हैं इस बयान को सुनकर। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सब जो स्थिति बांग्लादेश की हुई है इसकी वजह क्या है? मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो बद से ज़्यादा बदतर कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेशी कट्टरपंथी, जितने भी बांग्लादेशी कट्टरपंथी वाले लोग थे, उनको खुल्लम खुल्ला छूट दे रखी थी बांग्लादेश के अंदर, जिसकी वजह से ही बांग्लादेश में इतना आतंकवाद फैल गया है। बांग्लादेश की स्थिति जो है वो खराब होती चली जा रही है और उनका कहना है कि जितने भी बांग्लादेश के पुलिस कर्मी जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनका वो चुन कर बदला लेंगी मोहम्मद यूनुस से। ऐसा साफ तौर पे चेतावनी दी है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना ने, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि शेख हसीना ने।
और वहीं उनका कहना है कि वह बहुत जल्द ही बांग्लादेश के अंदर आएंगी और बहुत जल्द जो है बांग्लादेश की स्थिति को सही करेंगी। तो इसमें आप सभी की क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।